तू दबे पाँव से चोरी छिपे न आ, तू दबे पाँव से चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम नहीं, दर्द अपने पराए भी कुछ कम नहीं। ये पंक्तियां हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो आइए उन्हें नमन करें और ज़ोरदार तालियों के साथ बुलाएं नवनीत कुमार जी को, जो हरियाणा से हमारे बीच मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी पर हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं। आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्रिय देशवासियों, मैं नवनीत कुमार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से गीता की पावन धरती का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आपके सामने अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। अतिथिगण, आज की यह तिथि केवल एक स्मरण की तिथि नहीं है, बल्कि आज की यह तिथि एक मूल्यांकन की तिथि है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को उनकी जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं जिन्होंने राजनीति को लोकप्रियता नहीं बल्कि हमेशा प्राथमिकता दी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी एक ऐसे समय में नेता बने जब सत्ता का मतलब केवल टकराव था। उस समय उन्होंने सत्ता को संयम सिखाया। जब भाषणों में कटुता बढ़ रही थी, उस समय उन्होंने शब्दों को राष्ट्र की जिम्मेदारी बनाया। अटल जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी आलोचनाओं को भी संसद में सम्मानित किया जाता था और जिनके विरोधों को भी हमेशा देश हित में माना जाता था। और उन्होंने यह सम्मान किसी पद से हासिल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने यह सम्मान अपने चरित्र से कमाया था। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन शक्ति। पोखरान के बाद भारत ने पूरे विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि हम शांति चाहते हैं, परंतु अपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता हम कभी नहीं करेंगे। और लाहौर बस यात्रा ने भी यह साफ दिखाया कि शक्ति का सबसे सर्वोच्च रूप है संवाद और साहस का सबसे सर्वोच्च रूप है शांति की पहल। उनकी सरकार ने भारत को एक बुनियादी ढांचा दिया, परंतु उससे भी अधिक उन्होंने एक दीर्घकालिक दृष्टि दी। अटल जी ने कभी भी वर्तमान की राजनीति नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा भारत के भविष्य को सर्वोपरि रखा। आज जब राजनीति केवल एक तेजी से बोलने की प्रतियोगिता बनती जा रही है, तब अटल जी हमें यह याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण शोर से नहीं बल्कि संतुलन से होता है। और अटल जी की उपलब्धि कोई विशेष सम्मान, पद या योजना नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी विश्वास। जनता का लोकतंत्र में विश्वास, विपक्ष का उनकी व्यवस्थाओं में विश्वास और इस देश का उनके नेतृत्व में विश्वास। इसलिए आज हमें उनके इस जन्म जयंती के अवसर को सिर्फ एक आयोजन ना बनाकर बल्कि एक संकल्प में बदलना चाहिए। संकल्प कि हम असहमति में भी मर्यादा रखेंगे, शक्ति में भी संयम रखेंगे और इस देश हित को हमेशा अपने विचारों से भी ऊपर रखेंगे। और मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अटल जी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे भारतीय लोकतंत्र की संस्कृति थे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत।